खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि एक शून्य सा है, मतलब कोई रिश्ता बचता ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कोई रिश्ता टिकता ही नहीं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो। व्यक्ति अकेला सा पड़ जाता है। तो ऐसे कौन लोग होते हैं जिनका कोई भी रिश्ता चलता नहीं या रिश्ता टूट जाता है? आज हम उन्हीं की बात करेंगे और क्या उपाय ऐसे लोगों को करना चाहिए ये भी जानेंगे। इसके अलावा रोजमर्रा वाली बातें होंगी ही, और आप जानते हैं ये सब हमें कौन बताता है। राम राम गुरु जी। माँ भारती का प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर साल लाड और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। गुरु जी, जैसा हमने जिक्र किया, आखिर कौन लोग होते हैं ऐसे जिनका कोई रिश्ता बचता नहीं, सब टूट जाता है? और देखिए, जिसके रिश्ते अच्छे होते हैं, जिसकी तकदीर में अच्छे रिश्ते लिखे होते हैं, ऐसे लोग रिश्तों की बदौलत कितने बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हो जाती हैं उन्हें। क्योंकि हर चीज़ में नेटवर्किंग चाहिए, हर चीज़ में अच्छे रिश्ते चाहिए। तो इसलिए आज की बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके रिश्ते नहीं बनते या नहीं टिकते तो आपकी ज़िंदगी में तरक्की भी बहुत मुश्किल होगी। सुनिए, देखिए, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, ये वो ग्रह हैं जो यदि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं तो आपके रिश्ते कभी नहीं निभेंगे। और जैसे अभी बात भी हुई है कि अगर आपके रिश्ते कमजोर हैं तो आपकी तरक्की बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि ये दुनिया जो अब इसने जो शेप ली है, चाहे आप कितने भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, जब आप जॉब में आते हैं, जब आप बिजनेस करते हैं, तब आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं उन्हीं के दम पर आप आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए आप अपने रिश्तों को मजबूत रखिए। तो रिश्ते जहां एक और आपको मानसिक शांति देते हैं, सुख देते हैं, आपका डर खत्म करते हैं, आपको भावनात्मक मजबूती देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये आपको प्रमोट भी करते हैं। तो रिश्ते, सूर्य यदि खराब है आपका, नहीं निभेंगे। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग से मेरा मतलब इसमें जो पावरफुल लोग हैं, शक्ति संपन्न लोग हैं, उनसे आपके रिश्ते नहीं निभेंगे। यदि मंगल खराब है तो अपने सहयोगियों से, मित्रों के साथ आपके रिश्ते नहीं निभेंगे। और यदि राहु केतु अच्छे नहीं हैं तो आपके जूनियर से, अपने सबॉर्डिनेट से रिश्ते नहीं निभेंगे। और तीनों खराब है तो किसी से नहीं निभेंगे। मंगल यदि खराब है या सूर्य यदि खराब है तो आपके अपने रिश्तेदार भी इतने होंगे, लेकिन आपसे बातचीत करने वाले या आपके सुख दुख में खड़े होने वाला कोई नहीं होगा। बुध का भी एक रोल है, हालांकि ये थोड़ा सा विषयांतर है, लेकिन जिसका बुध अच्छा नहीं है, मंगल के साथ साथ जिसका बुध अच्छा नहीं है, या सूर्य के साथ जिसका बुध अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों के भाई बहन तक उनका साथ नहीं देते। ये तो होता ही नहीं, या उनका साथ नहीं देते। कोई ना कोई झगड़ा झंझट ऐसा हो जाता है, कोई ना कोई लड़ाई हो जाती है, मतभेद रहता है, ईर्ष्या भी होती है। आपसी रिश्तों में आजकल ईर्ष्या कितनी बढ़ गई। तो इन सब की वजह से रिश्ते नहीं टिकते। और जिन लोगों के रिश्ते नहीं टिकते, उनसे पूछिए दर्द जिंदगी जीने का क्या होता। मान लीजिए बहुत सारे सुख हैं भी, लेकिन सुख बांटने वक्त कोई नहीं है। दुख आ गया अगर, तो उसको शेयर करने के लिए कोई नहीं। आप किसी से जाकर चाहे बात नहीं कर सकते, थोड़ी देर बैठ के अपने दिल की भड़ास नहीं निकाल सकते। सोचिए। लेकिन कुछ उपाय हैं, कर सकते हैं, उससे फर्क जरूर आएगा। अब कितना आएगा ये भगवती जाने, क्योंकि देने वाला तो ईश्वर होता है, मनुष्य तो है नहीं। मनुष्य तो निवेदन करता है। तो आप निवेदन कीजिएगा और वो देंगे, वो क्या देंगे वो जाने, लेकिन फर्क आएगा। तो ये जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू गुरुजी ने आपको समझाया है। देखिए, तरक्की के पीछे भी रिश्तों की कितनी बड़ी अहमियत होती है। पर घबराएं नहीं, यदि आप उनमें से एक हैं तो आज हम गुरुजी से इसके उपाय भी जानेंगे। लेकिन पहले राशिफल। गुरुजी, प्रथम 4 राशियों का दिन कैसा होगा? मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल।
मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। खूब मेहनत से काम कीजिए, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर आपको मिल रहे हैं, लेकिन दुर्घटना के योग बने हुए हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इस दिन की विशेष सावधानी है, किसी की गवाही मत दीजिएगा, ठीक है ना। किसी के गारंटर मत बनिएगा जब तक कि आप अच्छे से उनको जानते ना हो। उपाय क्या करेंगे? अरहर की दाल का दान कीजिए, अपने काम पे जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, ये दिन थोड़ा सा तनाव वाला हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके कार्य रुकेंगे नहीं, बनते चले जाएंगे। बस मन को मजबूत रखिएगा और एक सावधानी रखिएगा। इस दिन बहुत तोल मोल कर बात करनी है और उपाय क्या करना है? दुर्गा जी का या अपने इष्ट का अच्छे से जप करके फिर अपना दिन शुरू करना है। मिथुन राशि, समय आपके लिए अनुकूल है। आगे बढ़ें, कार्य करें, जल्दबाजी ना करें, गुस्सा ना करें। इस दिन रिश्ते जोड़कर चलिएगा। बाकी एक सावधानी इस दिन आपको जरूर रखनी है, आपके घर में आपकी वजह से वाद विवाद ना हो, इस बात का ख्याल रखें। और एक छोटा सा उपाय इस दिन जरूर कर लीजिएगा। इस दिन आप मूंग की दाल का दान जरूर करिएगा किसी भी जरूरतमंद को। कर्क राशि, तनाव वाला दिन है ये, परेशानी महसूस करेंगे, आलस्य महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी काम आपका चलता रहेगा। मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा, प्रभु का सहयोग आपको मिलेगा, इसलिए बस बहुत ईमानदारी से अपना कार्य आप करते रहें। लेकिन एक छोटी सी सावधानी, इस दिन वाहन दुर्घटना के योग हैं, इसलिए वाहन सतर्कता से चलाइएगा। उपाय क्या करना है? ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम का जप करिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक है। ध्यान से सुनते जाइए, अपने उपाय और सावधानियां नोट करते चलिए। अब परवरिश टिप की है बारी। गुरुजी, वो क्या है पेरेंट्स के लिए? नोट कीजिए, खास बात है। बच्चों को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि उनके माता पिता के पास अकूत धन संपदा है और वह उससे उनके लिए कुछ भी खरीद सकते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दरअसल आज के युग में पेरेंटिंग इज बिकमिंग फाइनेंसिंग। पेरेंटिंग फाइनेंसिंग नहीं, तो केवल धन ही नहीं है आपका बच्चा, धन खर्च करने से ही उसकी परवरिश नहीं हो जाती है, बल्कि उसमें वो गुमान आ जाता है जिसकी वजह से एक तो वो उस धन की कदर नहीं करेगा और दूसरी ओर अनाचार ही होता चला जाएगा और तीसरी ओर आक्रमण होता चला जाएगा, समय पर काम नहीं करेगा। खास तौर से ऐसे माता पिता जो आर्थिक दृष्टि से भी बेहतर है, सामाजिक दृष्टि से भी बेहतर है, उन पर अच्छे पद वद भी हैं, ऐसे पेरेंट्स को बहुत केयरफुल होकर चलने की जरूरत है। नहीं तो आगे जाकर आप अपनी किस्मत या बच्चे को दोष देंगे। नहीं तो अच्छा यही है कि उसको ये कभी नहीं महसूस कराइए कि तू जो चाहे कर, हम है ना। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, और शुरू से ही बच्चों के संबंध में अगर ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो आप सोचिए कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो कितनी अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, तरक्की करेगी और इतने अच्छे मानसिक विचारों के साथ आगे बढ़ेगी। और अब उन लोगों की बात जिनका है आज जन्मदिन। गुरुजी, उनका साल कैसा होगा? जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने खट्टे मीठे हैं। अभी तो मीठा समय है और ये समय आपका 20 अप्रैल तक चलेगा। 20 अप्रैल तक आप खूब अच्छे से अपना कार्य करिए, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन 20 अप्रैल के बाद कोई नया कार्य नहीं करिएगा, अगली अक्टूबर तक। लेकिन 20 अप्रैल तक जो आप बढ़िया कार्य कर लेंगे उसके आधार पर आपको अच्छा कुछ मिलेगा। खास तौर से नवंबर दिसंबर में जो आपके कुछ विशेष कार्य हैं, इसके दम पर आप आगे अक्टूबर के बाद उन्नति करेंगे। तो इसलिए अपनी मेहनत में कभी मत छोड़िएगा। सावधानी रखनी है, न घमंड करना है, न गुस्सा करना है। वाहन ध्यान से चलाना है, दुर्घटना के योग बने हुए हैं। यदि आप आग केमिकल्स पे काम करते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करेंगे? अब से रोजाना सुबह सुबह अपने बुजुर्गों को प्रणाम करके ओम रुद्राय नमः का जप अवश्य करें और जल, थोड़ा सा तिल और 2 बूंद शहद की डालकर शिवलिंग का अभिषेक अवश्य कीजिएगा। बस सब ठीक हो जाएगा, प्रभु सब संभाल लेंगे। ऑल द बेस्ट।
अब जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी किस्मत से मिलता है। लेकिन जहां दिक्कत होती है उसके लिए उपाय है जो गुरुजी ने आपको बताया है, उसे भूल मत जाइएगा करना। गुरुजी, आज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी नेटवर्किंग कमजोर है, जिनके रिश्ते कमजोर हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या कोई उपाय भी कर सकते हैं कि स्थिति बेहतर हो? हाँ, कुछ उपाय करें और उससे लाभ भी होगा। यदि रिश्तों में कहीं कोई परेशानी होती है तो आप सुबह सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करिए। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, उसमें थोड़ी सी रोली, चावल और शक्कर, गुड़। शक्कर ना हो तो गुड़ को पीस के उसमें डाल दीजिए और सूर्य के सामने खड़े होकर एक मंत्र का जप कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करते रहिए और सूर्य को जल देते रहिए और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़िए। इससे आपके रिश्ते बेहतर होने लगेंगे, मजबूत होते रहेंगे। खास तौर से जब कुछ सामर्थ्यवान लोग, जिन्हें हम आम भाषा में बड़े लोग कह देते हैं, जब ऐसे लोग आपसे ना जुड़े तब इसका जप करने से, अभ्यास करने से वह लोग आपसे स्नेह करने लगते हैं। तो ये जरूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा और रिश्ते मजबूत होंगे तो आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। अब गुरुजी जो उपाय आपको बताते हैं वो कितने सरल और व्यवहारिक होते हैं ये तो आप जानते ही हैं। अगर समस्या इतनी बड़ी है तो लेकिन देखिए उपाय कितने व्यवहारिक हैं, जरूर कीजिएगा इनको। और अब दिन का शुभ अशुभ समय गुरुजी वो क्या रहेगा? पहले अशुभ समय नोट कराता हूँ, फिर शुभ समय नोट कराऊंगा। अशुभ समय में 2 मुहूर्त नोट कीजिए, 10:15 से 10:59 तक, फिर दोपहर में 2:38 से 3:22 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 9:20 से 10:42 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 6:36 से 7:58 तक और राहु काल रहेगा दोपहर में 1:27 से 2:49 तक। शुभ समय नोट कीजिए, अभिजीत मुहूर्त होगा 11:43 से 12:26 तक और अमृत काल रहेगा दोपहर में 12:54 से दोपहर में 2:29 तक। तो ध्यान रहे, दिन का कोई भी महत्वपूर्ण काम है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अगर आपने रख ली है, कुछ नया या बड़ा शुरू करने जा रहे हैं तो शुभ समय पर ही कीजिए। और अब बीच की 4 राशियों का हाल, गुरुजी उनका दिन कैसा होगा? यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, समय आपके लिए अच्छा है, इस समय का सदुपयोग कीजिए। बस आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, लेकिन उसमें भी ऐसी कोई बड़ी बाधा नहीं है। लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन अपनी भाषा पर बहुत ध्यान दीजिएगा, उसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है। जिन लोगों को दांत और गले की दिक्कत है वो भी ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? गुनगुने पानी से गरारे कर लीजिएगा एक तो, और दूसरी चीज गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज का दान कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। कन्या राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा सा ध्यान से चलने वाला है। कोई आपको बेवकूफ बना सकता है, वाहन भी आपको ध्यान से चलाना है, आग, केमिकल्स, करंट पर काम करते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है। तो कुल मिलाकर सतर्क रहने वाला दिन है ये। इस दिन घर के छोटे बच्चों का भी ख्याल रखिएगा। एक सावधानी, बुजुर्गों से बहुत संभल कर बात कीजिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। बस एक उपाय जरूर कर लें इस दिन, और वो ये है, पक्षियों को दाना पानी दीजिए और अपने काम पर जुट जाइए, तो ये सब ठीक करेंगे। तुला राशि, मन थोड़ा परेशान तो रहेगा लेकिन कार्य आपके बनेंगे। हाँ, एक चीज है, आज नौकरी पर या व्यापार पर विशेष रूप से ध्यान देना है। खास तौर से अपने मित्रों पर, सहयोगियों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शत्रुओं पर भी ध्यान दीजिएगा। कुल मिला के सतर्क रहने वाला दिन है ये, लेकिन एक सावधानी विशेष रूप से रखनी है। यदि आपके जीवन साथी हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा और एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। इस दिन आप बेसन की चीजों को बांटिए, या बेसन भी आप किसी को दे सकते हैं, तो मुझे सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, समय अच्छा है आपके लिए, आगे बढ़ें, काम करें। कुछ काम बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन धैर्य बहुत रखना पड़ेगा और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। एक सावधानी, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन कमजोर है। खासतौर से जिन लोगों को सिर, आंख, गले की दिक्कत या श्वास से संबंधित कोई परेशानी रहती है, वो अपना विशेष ख्याल रखें।
उपाय क्या करेंगे? ओम रुद्राय नमः का जप करें और कच्ची सब्जी का दान जरूर कर दें। तो ध्यान रहे, राशियों के हिसाब से ही अपने सावधानी और उपाय आप ठीक प्रकार से नोट करते चलें, तभी दिन अच्छा होगा। और रिश्ते कैसे अच्छे होंगे, उपाय क्या करने होंगे, इसके लिए गुरुजी आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। गुरुजी, और क्या अचूक उपाय लोग कर सकते हैं? और उपाय करने इसलिए भी जरूरी हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी अपनी बात बताता हूँ। एक मेरा अनुभव है। हमारे 2 मित्र थे, मित्र हैं, अभी भी मित्र हैं ईश्वर कृपा से। तो उसमें एक का बहुत बुरा वक्त आया और वह संभाले नहीं संभल रहा था, रिश्ते नाते भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। तो उस बुरे वक्त में, लेकिन वो जो हमारा मित्र है वो बहुत हंसमुख है, खुश मिजाज है और रात के 2 बजे भी किसी की मदद के लिए, खासतौर से मित्र मंडली की मदद के लिए खड़ा होता। हालांकि इस बात पर उसके माता पिता बहुत उसको डांटते थे, तुम अपना टाइम फ्रेंड्स पे खर्च करते हुए हो। लेकिन देखिए, उसकी यही आदत ने उसके सारे मित्रों को उसके पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया और उसमें से एक मित्र ने उसकी मदद करी, उसका पूरा व्यापार दोबारा सेट करवाया और आज वह परिवार पुनः खुशहाल है। यह है रिश्तों की कीमत। सुनिए कुछ और उपाय। एक उपाय और कीजिए रिश्ते जोड़ने के लिए। आप शुक्ल पक्ष के एक मंगलवार को दूध बांट दिया कीजिए। किसी जरूरतमंद को ये आप दूध दे सकते हैं। दूसरी चीज, ये दूध कच्चा भी हो सकता है, उबला हुआ भी हो सकता है, जब चाहे तो बांट दें, लेकिन ये जरूर हो जाए। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, एकादशी का उपवास रखकर उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर ओम नारायण नमो नमः का जप करें, इससे आपको लाभ होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता हूं, पीले वस्त्र धारण किया कीजिए और गाय गुरु और मंदिर की सेवा किया कीजिए। कम बोला कीजिए, क्रोध ना किया कीजिए। और कभी कभी मान अपमान भुलाना पड़ता है, तो उसकी बदौलत और ये जो उपाय होगा इसकी वजह से आपके रिश्ते बनने लगेंगे, मजबूत होने लगेंगे। आलसी लोगों के रिश्ते आसानी से नहीं निभते, तो आलस से छोड़ना होगा, दूसरों के दुख दर्द में भी खड़ा होना होगा, भागदौड़ करनी होगी, तब जाके आपके रिश्ते बनेंगे। एक चीज, जिन लोगों के रिश्ते खराब रहते हैं, ऐसे लोगों को फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, साफ सुथरे वस्त्र ही धारण करने चाहिए, तो अपने आप सब चीजें ठीक होती चली जाएंगी। ओम श्रीम नमः का जप करते हुए आप ढेर सारी लौंग अभिमंत्रित कर लीजिए और रोजाना सुबह सुबह नाश्ते से पहले 5 मिनट मुंह में वो लौंग रखकर चूसिए। लोगों से आप की जो भाषा वाणी होगी वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि लोग आपसे धीरे धीरे जुड़ेंगे। लेकिन ये एकदम नहीं होगा, होगा बहुत बहुत स्लो। कभी भी हमारे जो ग्रह योग होते हैं इनके विपरीत जाना कठिन होता है और प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, इसलिए धैर्य रखना होता है, सतत रूप से प्रयास करना होता है, शुद्धता के साथ। लाभ होगा और आपके रिश्ते अच्छे होंगे। तो आपने जान लिया ये रिश्ते कितने अहम होते हैं। कई बार पूरा जीवन बदल देते हैं, तो कई बार खराब रिश्ते जीवन खराब भी कर देते हैं। पर आपको अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही करना है, लोगों को जोड़ कर रखना है, सबसे जोड़ के चलना है। और अब अंतिम 4 राशियों की बात, गुरुजी उनका दिन कैसा होगा? यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, ये दिन आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है। अपने धन का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, कोई लांछन लगा सकता है। इस दिन किसी की गारंटी बिल्कुल मत लीजिएगा और वाहन ध्यान से चलाइएगा। एक विशेष सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन कीमती सामान लेके कहीं यात्रा पर ना जाएं और अगर जाना पड़े भी तो कुछ लोगों को साथ ले जाएं। उपाय क्या करना है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः का जप करिएगा और एक छोटा सा काम, ये उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। मकर राशि, ये दिन आपके लिए बेहतर है। इस दिन रुके हुए कार्य आपके आगे बढ़ेंगे, खासतौर से दोपहर के बाद का समय बेहतर है। किसी की मदद से आपके कार्य बनते नजर आ रहे हैं। एक सावधानी वाहन से संबंधित जरूर रखिएगा, वाहन का भी ख्याल रखें और वाहन चलाते हुए अपना भी ख्याल रखें। उपाय क्या करना है? इस दिन ओम नमः शिवाय का जप करें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, जल्दबाजी में स्टेप न उठाएं,
जो निवेश ना करें, किसी को धन ना दें, किसी से रिश्ता ना जोड़ें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। वैसे भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए आप परेशानी से बच भी आएंगे, लेकिन फिर भी परेशानी में क्यों फंसे। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन जिससे बात करें बहुत अच्छे से बात करें, हिल मिल कर बात करें। उपाय क्या करना है, इस दिन आपको ओम बृहस्पताय नमः का जप करना है, अपने काम पर जुटना है, गुरु जी सब ठीक करेंगे। मीन राशि, ये वक्त थोड़ा सा कमजोर है, आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर है, परिवार की दृष्टि से भी कमजोर है, इसलिए बहुत सोच समझ के धैर्य के साथ कोई बात कहिए और धैर्य से इस दिन को निकालने की कोशिश कीजिए। भाग्य पक्ष भी थोड़ा सा कमजोर है, इसीलिए जल्दबाजी किसी खर्च में मत कीजिएगा, या कोई बड़ा कार्य के लिए हाँ इस दिन नहीं करें तो अच्छा है, किसी को धन इस दिन ना दे तो अच्छा है। एक छोटी सी सावधानी, आपके किसी व्यवहार से किसी बुजुर्ग को बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ग्रह योग बुरा परिणाम देंगे। उपाय क्या करना है, फल बांटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। दिन तो अच्छा हो गया, और जीवन में कैसे रिश्ते जुड़ते रहेंगे ये भी गुरुजी ने आपको बता दिया। अब अंत में वो विचार जिसका रहता है आपको इंतजार। गुरुजी, दिन बन जाएगा सभी का। ये विचार जो होता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं तो कभी कभी हास्य में ये भी कह देता हूँ, ऐसे ही मजाक मजाक में, कि मुर्दे में भी जान फूंक देता है यदि उसमें जिंदगी का विचार आ जाए। ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है, और विचार को हर कोई समझ नहीं सकता जी। तो विचार को एक विचारवान ही समझ सकता है। तो इसकी गहराइयों को समझना और समझकर उसको अपनी जिंदगी में ढाल लेना, ये आपको महान बना देगा। आज का जो विचार है वो एक छोटी सी बात तो है, लेकिन बहुत बड़ी है, समझ लीजिए आप। और वो बात ये है, हमारी जिंदगी के रास्ते सीधे चलते हैं चलते हैं चलते हैं, लेकिन चलते चलते उसमें एक मोड़ आता है, हम मुड़ जाते हैं, लेकिन खो नहीं जाते। बस जहां लौ लगी होती है वहां हम उसे ढूंढ लेते हैं। थोड़ी दार्शनिक सी बात हो गई, लेकिन इसकी गहराई को समझिएगा कि रास्ते आते हैं, मोड़ आते हैं, मोड़ पर हम मुड़ जाते हैं मगर खो नहीं जाते। तो भटकिए मत, विचार रोशनी है, विचार मार्गदर्शन है, और विचार ही जिंदगी है, उसे जिंदगी में उतारिए, आगे बढ़ते चलिए, हिम्मत मत हारिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ईश्वर आप सबको हमेशा हंसता खेलता खुश रखे। मैंने कितने सारे उपाय आप लोगों को बताए हैं, उसे समय रहते अपने जीवन में जरूर उपयोग में ले आइएगा। आपका जीवन खुशहाल हो, यही हम लोगों की कामना है। तो फिर जरा बड़ी वाली राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। तो इस एपिसोड में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।